वैरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो प्रसंग चल रहा था हमारा कि ब्रह्मा जी देखे कि मैं तो जो बालकों को ले गया था वो तो मेरे योग माया में पड़े हुए, फिर ये सब कौन है। यहाँ तक प्रसंग चला था। अब कह रहे एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभू सत्याके कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन। स आत्मभू, वह आत्मभू ब्रह्मा। एवं एतेषु भेदेषु, एवं मतलब इस प्रकार, एतेषु भेदेषु भिन्न भिन्न रूपों में बालक और बछड़ा रूपों में, न इति चीरम ध्यात्वा, नहीं छूट गया, चीरम ध्यात्वा भेदेषु के सत्याः, मतलब कौन सत्य है? कौन सत्य है? ये सत्य है कि मेरे पास जो पड़े वो सत्य है। कतरे न, कतरे न इति चीरम ध्यात्वा, कौन कतर खत्म होगी, कतर का क्या अर्थ होता है? कितना, तो इसमें कौन सा अर्थ लेना, कौन सा, न इति चीरम ध्यात्वा, कौन सा नहीं है, कतरे सत्यान, हाँ कौन सत्य है और कौन सत्य नहीं है। के सत्या कतरे न सत्या, कौन सत्य है और कौन सत्य नहीं, मतलब असत्य है। इति चीरम ध्यात्वा, इस प्रकार, चीर मतलब क्या कहते हैं, दीर्घ मतलब बड़े ध्यान से, ध्यात्वा चीरम ध्यात्वा, कथंचन ज्ञातुं न इष्टे, किसी प्रकार जानने की समर्थ नहीं रख पाया, पता नहीं लग पाया कि सत्य कौन है और असत्य कौन है। मेरे पास जो है वो सत्य है कि जो यहाँ खेल रहे वो सत्य है। ज्ञातुम न इष्टे, इच्छा है, जान नहीं पाए, असमर्थ, समर्थ अर्थ में न इष्टे, न इष्टे, अच्छा अर्थ में ईश्वर धातु ले लिया। ठीक है, अब लिखिए, टीका में लिख रहे हैं, बोले एतेषु भेदेषु इति किम एते यह प्रकृताः तत्राह कृष्ण सृष्टाः। ठीक है ना, कह रहे हैं ये जो एतेषु भेदेषु इति किम एते, ये जो भेद है ये कौन है, यह प्रकृताः, यह जो है ये प्रकृत है कि कोई माया है, तत्राह कृष्ण सृष्टा, वहां कह रहे हैं कृष्ण की सृष्टि है ये कृष्ण सृष्टा, प्रकृता न, प्रकृता है कि नहीं है। किंबा एत एव कृष्ण सृष्टाः तत्र ते प्रकृताः, अथवा ये कृष्ण का सृष्टि है और वो मेरे पास जो है वो प्रकृताः। किंबा उभयेव कृष्ण सृष्टा, अथवा ये भी कृष्ण का सृष्टि है और वो भी कृष्ण की सृष्टि है। प्रकृतास्तु कृष्णेन एव क्वापि ब्रह्मांडांतरे चालिता, उभयेव कृष्ण सृष्टः, प्रकृतास्तु, ये जो प्रकृति में दिख रहे हैं ये कृष्णेनेव सृष्टः क्वापि ब्रह्मांडतरे चलिता, और जो प्रकृता है वो ब्रह्मांडांतर में कहीं चले गए।
नहीं लगा पंक्ति? लग तो गया, पर ब्रह्मा जी काफी कुछ सोच रहे हैं। सोचना ही पड़ता है, जब आदमी भ्रम में पड़ता है ना तब सब कुछ सोच लेता है। भाई एक जैसा दो आदमी दिखे, भाई जो खेल रहे थे पहले उनको तो मैं ले गया और यहाँ भी खेल रहे हैं, तो प्रकृति कौन सा है कि दोनों ही माया है? जो दोनों ही माया है, जो जो प्रकृति हो कहाँ गए? ब्रह्मांड अंतर्गत, ब्रह्मांड से कहीं उफान हो गए। और दोनों माया भी है तो जो प्रकृति है वो कहाँ है? तो वो कहीं ब्रह्मांड अंतर में चले गए। शंका तो होगा ही ना, कहाँ गया? दोनों ही माया, तो प्रकृति कहाँ गया? तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मा जी जब शंका कर रहे हैं तो वो कृष्ण का ऐश्वर्य मान रहे हैं। नहीं, पता नहीं लग पा रहा। तो कहते नहीं कि कृष्ण है ना सृष्टा। अगर ये कृष्ण की सृष्टि है, दोनों उभय कृष्ण सृष्टि है, प्रकृति कहाँ है? तो कह रहे ना कि चालिता कृष्ण है ना। एक प्रकार तो मान भी रहे, ऐश्वर्य मान रहे ऐश्वर्य को, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहे, मतलब निश्चय नहीं कर पा रहे। शंका का आधार कृष्ण का ऐश्वर्य है। शंका का आधार तो कृष्ण का ऐश्वर्य है ही। जब दो जगह दिखेगा तो फिर तो कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा। अब किंबा कृष्णेन वत्स बालानाम, कृष्ण के द्वारा वत्स और बाल प्रकाशात, प्रकाश द्वयीकरणात्, द्वयीकरण मतलब दो, बोले उभय एव प्रकृतः, अथवा उनका प्रकाश स्वरूप, दोनों प्रकाश स्वरूप होने से दोनों ही प्रकृता है। किंबा मयि तत्र गत्वा पश्यति सति एत एव कृष्णेन तत्र नीयते, अथवा मैं जब यहाँ देखने आया तब कृष्ण ने उनको सबको ले आया। मयि तत्र गत्वा, तत्र कुत्र, अधो मयि तत्र गत्वा पश्यति सति, मेरे वहां जाके देखने पर। अच्छा, मयि पश्यति सति, हाँ, तत्र गत्वा मयि पश्यति सति एतेव कृष्णेन तत्र नीयन्ते। मतलब ब्रह्मा जी जब ब्रज में आए तो कृष्ण वहां से ले आए, ऐसा मन में शंका हो रही है। मैं जब यहाँ आया तो वो ले आया होगा कृष्ण वहां से जाके। बोले पुनः अत्र आगच्छति मयि ते एव अत्र नीयन्ते, समझ रहे? कह रहे अच्छा, और मैं जब दोबारा आया, हाँ, यहाँ पर ले आया। और कह रहे हैं भवतु तरी हो, ऐसा ठीक है। बोले युगपद एव उभयत्र दृष्टि निक्षेपाम इति, दृष्टि निक्षेपामि इति, तथा क्या है, कृत्वापि तान उभयत्र दृष्ट्वा चीरम धात्वा इति भवतु। अच्छा, चलो ठीक है, भवतु तर्हि। बोले युगपत एव उभयत्र दृष्टि निक्षेपामि, मैंने एक साथ में युगपत है ना, क्रम से एक बार यहाँ एक बार वहाँ, यहाँ रह करके दृष्टि निक्षेप करूंगा, देखूंगा यहाँ रहकर ही, इधर भी उधर भी। तब कह रहे हैं इति तथा कृत्वापि, ऐसा करने पर भी तान उभयत्र दृष्ट्वा, दोनों तरफ देखा, तब चीरम ध्यात्वा इति, तब चीर ध्यान लगाया। वो जब से लिया था तब से ध्यान लगाया क्या क्या हुआ है। मतलब जब उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो दोनों तरफ ही दिखे, हाँ, वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। इस पर इतना शंका करने की बात में उन्होंने दोनों साइड, दोनों स्थान में देखा, जब दोनों स्थान में देखा तब जाकर ध्यान लगाया ये क्या हो रहा। भवतु स्वीय सर्वज्ञतया एव अहम अवश्यम ज्ञास्यामि। जब तीर ध्यान लगाया तो कहा, बोले स्वीय सर्वज्ञतया एव अहम, मैं अपने सर्वज्ञत्व को मान करके, बोले अहम अवश्यम ज्ञास्यामि, मैं इस प्रकार अवश्य ही जान लूंगा। इति बहु समाधिनामपि,
ऐसे बहुत समाधि लगाया, फिर भी ज्ञातुम न एव असकत, नहीं जान पाया। सत्या इति, सत्या न करके आया ना, तो सत्या करके फिर एतेषु भेदेषु मध्ये सत्या भगवत स्वरूप भूता न सत्या बहिरंग माया सृष्टा इति इमं भेदन्तु कथंचन ज्ञातुं संशय ज्ञान विषयी कर्तुमपि न इष्टे न ससाक। संशय ज्ञान विषयी कर्तुमपि, ठीक है, कह रहे हैं बोले एतेषु भेदेषु मध्य, ये तो दोनों भेद है, इन भेदों के मध्य में सत्या दोनों भेदों की सत्या सत्य है अथवा भगवत स्वरूप भूता, सत्या भगवत स्वरूप, न सत्या बहिरंग माया सृष्टा, यदि भगवत स्वरूप है तो ये सत्य भगवत स्वरूप है, और न सत्य है तो बोले बहिरंग माया सृष्टा, बहिरंग माया के द्वारा इसकी सृष्टि है। बोले इति इमं भेदन्तु, इस प्रकार यह जो भेद है, कथंचन ज्ञातुम, कभी भी किसी ये न केन प्रकार न ज्ञातुम, जान नहीं पाया, ठीक है ना। ज्ञातुम संशय ज्ञान विषय कर्तुम, ज्ञातुम मतलब संशय ज्ञान, संशय को ज्ञान विषयी कर्तुम, ज्ञान की विषय करने पर भी, मतलब ज्ञान को क्या दृढ़ लगाने पर भी, निश्चय लगाने पर भी न इष्टे न ससाक, नहीं लगा पाया, ज्ञान नहीं कर पाया, ये बात, ठीक है ना। आगे चले। एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहं विश्वमोहनं स्वयेव मायया जोऽपि स्वयमेव विमोहितः। अब कह रहे हैं अज अपि न जायते थी, अजा ब्रह्म, ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा भी विमोहम, कैसे है, मोह शून्य है, विगत मोहम, ब्रह्मा भी मोह शून्य है, फिर भी विमोहम तो विष्णु के लिए है ना, विमोहम तो विष्णु के लिए है ना, मोह शून्यम विश्व मोहनम लिख रहे हैं ना, विमोहम विश्व मोहनम विष्णु सम्मोहयन, ठीक है ना। ये रहे विमोहम मोह शून्यम विश्व मोहनम, जिसको कोई मोह माया स्पर्श नहीं कर सकता है, ऐसे विश्व को मोह करने वाले विष्णु भगवान कृष्णम क्या किया, सम्मोहयन, उनको मोहन करने की, मोहित करने के लिए आरंभ किया। तो क्या किया, सोया एव माया, आपने माया के द्वारा, स्वयं एवं विमोहित, स्वयं ही इस प्रकार विमोह हो गया, करने गया था माया भगवान को, और खुद ही उस माया में फंस गया। ब्रह्मा जी का हाल तो यही तो हुआ, करने गए थे, गड्ढा खोदे दूसरे के लिए और गिर गए स्वयं ही। माया तो भगवान के लिए किया था ना शुरू में, और वही माया में स्वयं पड़ गए कि क्या। देखिए टीका लिख रहे, ततश्च ब्रह्मा मोह समुद्रावर्ते, समुद्र आवर्त भी कह रहे हैं, आवर्त भी कह रहे हैं, हाँ। बोले मोह समुद्र में आवर्तित हो गया, घिर गया, आवर्त तो गड्ढा होता है ना, हाँ, समुद्र में क्या हो गया, गड्ढे में गिर गया, मतलब फंस गए। निपपाते है ना, निपपात इत्याह, ठीक है ना। समुद्र में आवर्त में गड्ढे में, स्वयं का गड्ढे में ही घिर गया, स्वयं का चक्रव्यूह में स्वयं ही फंस गया। सम्मोहयन वत्स बालस्तेन, है ना, मोहन, सम्मोहन के द्वारा, सम्मोहन मोहन करके, वत्स बालस्तेन, बछड़े और बालों को चोरी करने के, स्तेन स्ते चूरस्ते, चोरी, स्ते चोरी, दोनों का अर्थ है कि हाँ,
हस्तेन चोरी के द्वारा, बोले मोहितुम उपक्रममाण, मोहन करने के लिए क्या किया था? उपक्रम किया था, चेष्टा किया था। उपक्रम वैसे प्रारंभ, चेष्टा को प्रारंभ किया था, ठीक है ना। और अजो ब्रह्मापि, जो अजो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा होने पर भी स्वयं मायया स्वयं एव विष्णु प्रयुक्तया, बोले स्वया एव माया, अपने माया के द्वारा स्वयं एव विष्णु प्रयुक्तया हेतुना विमोहित, विष्णु की स्वयं की माया के द्वारा स्वयं ही विष्णु हेतुना, विष्णु को कारण करके क्या हो गया? विमोहित, विमोहित हो गया। भगवान माया विशेषणे एवं मोहित, भगवान माया से क्या हो गया? विशेष से मोहित हो गया, योग माया के द्वारा। बोले मोहितस्यापि ब्रह्मण एवं, मोहित हुआ इस प्रकार ब्रह्मण एवं विह्वलीकरण रूपे विमोहने, इस प्रकार विह्वलीकरण होकर के, विह्वलित होकर के क्या हुए? विमोहने भगवती माया प्रयोग रूप अपराध एवं कारण। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले भगवती, भगवान में माया प्रयोग रूप अपराध, भगवान में माया प्रयोग करने की अपराध से क्या हो गया? स्वयं की माया में स्वयं ही मोहित हो गया, अपराध हो गया, भगवत अपराध है ना, इसलिए गया। न तो स्वयं स्व माया एवं ब्रह्मा विमोहित इति व्याख्याम, ऐसा कहना नहीं चाहिए स्व माया से ब्रह्मा मोहित हो गया, तो क्या कहना चाहिए? बोले माया स्वाश्रय विमोहकत्व असंभवात, ठीक है ना। बोले माया, माया के द्वारा स्व आश्रय व्यामोहक, जो अपने आश्रय है वो कभी भी मोहक नहीं होता है, समझ नहीं आया। अपने माया में कभी भी आपने मोहित नहीं होता है, असंभव है। ऐसा कैसे? बोले उत्तर श्लोक में दृष्टांत विरोधाच, उत्तर श्लोक का जो दृष्टांत दे रहे हो विरोध हो जाएगा, इसलिए स्व माया से स्वयं विमोहित नहीं होता है। तो क्या हुआ? क्या कहना चाहिए? तो बोले ये भगवान के चरण में अपराध होने से भगवत माया में मोहित हुआ है। माया यानी स्व आश्रय, व्यामोह मतलब विमोहित होना, सो माया स्व आश्रय, माया के द्वारा स्वयं का आश्रय जो है माया, स्वयं ने आश्रय माया का लिया था, तो उसमें क्या होता है? व्यामोह को तो असंभव है, संभव नहीं है। बोले क्यों? क्यों संभव नहीं? होता तो है। कौन स्वयं की माया से स्वयं मोहित हुआ था? भगवान हुए थे भाई। एक बार आपने चेहरा आपने देखा, देख के मोहित हो गए, वो ये कौन है? हो गए थे ना एक बार लीला में, हाँ लीला में, वो तो वास्तव में तो नहीं है, लीला में। पर जो ब्रह्मवादी जन होते हैं, जो समष्टि ब्रह्म व्यष्टि ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, तो वो तो इसको स्वीकार करते हैं कि ये भगवान की ही माया है और वो अपनी ही माया से आच्छादित हो जाते हैं, तो वहां तो स्व आश्रय ही हुई वो माया भी, और उसी माया से आच्छादित हो गए, तो फिर ये सिद्धांत ये कह रहे ना उत्तर श्लोक दृष्टांत विरोधाच, उत्तर इसके बाद जो श्लोक आ रहा है उसके जो दृष्टांत दे रहे हैं उसके साथ विरोध हो जाएगा, इसलिए ऐसा व्याख्या नहीं करना चाहिए, ये कह रहे भाव यहाँ है। तो उत्तर श्लोक में क्या कह रहे देख लेते हैं। तम्याम तमो बन्निहारम हद्योतार्चिरवाहिनी महती तरमायेश्वम निहन्त्यात्मनियुञ्जतः। और कह रहे तम्याम, तम्याम मतलब तमी से तम्याम, सप्तमी रात्रि को तमी मतलब रात्रि, रात्रि तमगुणी रात्रि, तम्याम कहने का तात्पर्य जो तमगुणी रात्रि है उस रात्रि में, सप्तमी है ना, रात्रि में बोले नैहारम, ओस या धुंध, निहार निहार वही ओस को ही ओस या धुंध को वही ओस क्या है?
कोहरा। कोहरा। बोले तमोवत अहनी खद्योतार्ची इव महती युञ्जतः। कह रहे तमोवत मतलब जब कोहरा हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा जैसा, अंधेरा तो नहीं होता, अंधेरा जैसा हो जाता है, इसलिए तमोवत अंधकारवत अहनी दिवसे, सुबह दिन में होता है कोहरा और दिन में ही लगता है अंधेरा हो गया, अंधेरा जैसा हो जाता है। तो कह रहे बोले खद्योत अर्ची, अर्ची मतलब प्रकाश, खद्योत मतलब सूर्य, खेत द्योतयति खद्योत, हाँ, सूर्य, सूर्य की अर्ची मतलब किरण। किरण तो क्या हो जाता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या हो जाता है, वो स्तमों को नष्ट कर देता है। नष्ट तो करता है लेकिन तब तो नहीं दिखता है, है ना। बोले इव, बोले महती युञ्जतः इतरा माया आत्मनि ऐश्यम निहंती। ईश से ऐश्यम बना ना, इतर माया ऐश्यम। कह रहे जो सूर्य का किरण होता है वो क्या हो जाता है, ढका हुआ रहता है अंधकार जैसे लगने के कारण। बोले तदिव महती, महान जो महापुरुष होते हैं ब्रह्मा जी जैसे, महती युञ्जतः जो महान पुरुष होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, महती युञ्जतः मतलब पुंसः। महती के साथ इतर माया चलेगा ना, स्त्रीलिंग शब्द है महती इतर माया, तो युञ्ज तो पहले लगा लीजिए, युञ्जतः महती इतरा माया। ये महती नहीं, यहाँ खद्योतार्ची मतलब वो लेना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं उसको, जुगनू। हाँ, खद्योत उसका नाम है। तो खद्योत का जो प्रकाश है वो क्या हो जाता है, सूर्य के सम्मुख में वो लुप्त हो जाता है, भाई वो जलता रहता है रात में अंधकार के कारण दिखता है और दिन में वो नहीं दिखता है। लेकिन कोहरा के समय क्या होता है, वो नहीं दिखता, कोहरा में नहीं दिखता है वो खद्योत का प्रकाश। कोहरा तो सब कुछ हो जाता है। हाँ, कोहरा कितना भी घना हो लेकिन उसमें खद्योतार्ची नहीं दिखता है ना। इसलिए कह रहे खद्योतार्ची इव, जैसे खद्योत का प्रकाश, अर्ची मतलब प्रकाश, वो क्या हो जाता है, जैसे नहीं दिखता है किसमें, कोहरा में, ऐसे ही महती युञ्जतः जो महापुरुष होते हैं उनमें बोले इतरा माया, बोले जो इतरा माया, एक तो जोग माया है और उससे जो भिन्न माया है, जो क्या कहते हैं, एक तो भगवत महामाया, महामाया तो एक माया है, हो सकता है कार्य करने के लिए। तो ये जो ईश्वर माया और एक ब्रह्मा जी ने जो माया की रचना की थी उसको इतरा माया से लिया। वो क्या हो गया, उनको उसके सामने क्या हो गया, वो खद्योत जैसे हो गया, जबकि अंधेरा है फिर भी उसका वो प्रकाश नहीं दिखता है कि नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं बोले आत्मनि ऐश्यम निहंती, बोले जो आत्मा है स्वयं से, ऐश्यम मतलब क्या है, ईश भाव, ईश का अर्थ यहाँ क्या लेंगे, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्य मतलब सामर्थ्यम, है ना, उसका सामर्थ्य जो है निहंती क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, स्पष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की माया जो है ईश्वर के सामने उसकी माया काम नहीं करता।
जब आप कह रहे हैं ईश्वर ब्रह्मा के माया ईश्वर के सामने काम नहीं करता है, तब ब्रह्मा के माया में ब्रह्मा फंस गया, ऐसे कहने पर क्या हो गया? विरोध हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के माया में ब्रह्मा जी नहीं फंसे, ईश्वर की माया से ब्रह्मा जी मोहित हुए, और वही अपराध हो गया कि जो मायाधीश है, मायापति है, उनको माया करने चला भगवान में, भगवान को माया में मोहित करने के लिए जो कार्य किया है उसमें अपराध हो गया। ये भाव है। स्पष्ट हो गया ना? तो चलिए टीका लिख रहे हैं। बोले महामायाविनी भगवती क्या कह रहे हैं? अन्य माया आवरण विक्षेप, है ना? जो महामायाविनी भगवती भगवान में जो अन्य माया जो इतर माया, बोले आवरण विक्षेप, आवरण करना और विस्तार करना, उसमें बोले कर्तुम असुक्मवती, कर्तुम असुक्मवती, कभी भी आवरण विक्षेप उनको नहीं कर सकता है। इसलिए स्वाश्रयमेव तिरस्करोति, स्वमाया में स्वयं ही आश्रय लेना ये तिरस्कार हो जाता है। दृष्टांताभ्याम आहो, दृष्टांत के द्वारा वो समझा रहे। बोले कैसे? बोले तम्याम तामस्याम रात्रौ, तम्या मतलब तामस्याम तमगुणी रात्रि में, नैहारम तमोवत नैहारम, नैहारम का अर्थ क्या किए? वही क्या कहते हैं? कोहरा, कोहरा अंधकार, है ना? तमोवत निहार संबंधितम इव, निहार मतलब कोहरा के संबंधी जो तम अंधकार है, तत्सदृश है। बोले इव, इव अर्थ अत्र वत शब्द, इव मतलब वही सादृश्य अर्थ में होता है वत शब्द। बोले इव यद्वा सादृश्य इति विधानात्, अभिधान में लिखा है इव मतलब सादृश्य अर्थ, वो इव सादृश्य अर्थ में सर्वत्र प्रयोग होता है ना? एव का निश्चय अर्थ होता है, इव तो सादृश्य अर्थ में। नैहारम तमो यथा तमीम आवरितुम, हाँ क्या है? तमीम आवरितुम, अंधकार जैसा, आवरितुम असमर्थ, मतलब निहार का जो अंधकार है, रात्रि के अंधकार को आवृत क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं, असमर्थ है। बोले तमी तमः, अंधकार तम, तो गाढ़ अंधकार जब हो, बोले सांद्रीकृत्य, सांद्री मतलब घनीभूत करके, तेन स्वयं एवं आवृणोति निहारंच, तो तब क्या होता है? रात्रि में जब कोहरा पड़ता है तो क्या हो जाता है? वो रात्रि के अंधकार में स्वयं ही आवृत हो जाता है, मिल जाता है, उसका कोई अलग से अंधकार नहीं दिखता है। तो क्या हो जाता है? उसका तिरस्कार हो जाता है। अंधकार रात्रि में कोहरा पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रात्रि अंधकार है, ये भी अंधेरा करता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? अंधेरा में अंधेरा खत्म। अब अंधेरा घर हो, उसमें हम काला पेन में कुछ लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम काला पोतते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंधेरा तो पहले से ही है, तो काला पोतेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं फर्क, वो उसी में ही लीन हो जाता है। इसी प्रकार तथैव ब्रह्म माया भगवंतम मोहितुम असमर्था, इस प्रकार ब्रह्मा जी के जो माया है उसमें मोहन, भगवान को मोहन करने के लिए असमर्था नहीं, तिरस्कृत। तथैव उसी प्रकार ब्रह्म माया भगवंतम मोहितुम असमर्था, ब्रह्मा जी के जो माया है भगवान को मोहित करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो मायापति है। वो माया उनकी क्या है? चुटकी का खेल है कि नहीं? जिसको माया चुटकी का खेल है, उसको माया करोगे क्या होगा? वो माया उसमें जाके लीन हो गया। जैसे अंधेरा में अंधकार लीन हो जाता है, अंधकार में कोहरा लीन हो जाता है, उसी प्रकार भगवान माया में ब्रह्म माया लीन हो गया, खत्म, तुम्हारे माया कोई काम नहीं। जब माया वहां खत्म हो गया तो ब्रह्मा मोहित किससे हुए? बोले उनकी माया से मोहित हुए। देखिए लिख रहे कह रहे, बोले भगवद ऐश्वर्यमेव विपुलीकृत्य, भगवान की ऐश्वर्य जो विपुल ऐश्वर्य है
उस ऐश्वर्य में बोले स्वयं आवृतवती, स्वयं क्या हो गया, आवृत हो गया, ढक गया, भगवान के ऐश्वर्य से वो क्या हो गया, ढक गया। ढक के क्या हुआ, बोले ब्रह्मांडम एव तिरस्कार, तिरस्कार इति, तिरस्कार है ना, ब्रह्मा क्या हो गया, उसमें तिरस्कृत हो गया, अपराध हो गया, इसलिए तिरस्कार। दृष्टान्ते अस्मिन् अंशेन, दृष्टांत में यह जो अंश है, ब्रह्म माया, माया अपि, ब्रह्मा जी के माया जो है, षष्ठी कर रहे हैं, माया होने पर भी बोले हेतुत्वम, हेतुत्वमति, अति, हैं? हेतुत्वम अस्ति, हाँ अस्ति इति अपरितुष्यन्, अपरितुष्यन्, बोले हेतु जो कारण है, कारण जो है उसमें, इति अपरितुष्यन् दृष्टान्तांतरम आह, उसलिए उसको स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए दृष्टांतर के द्वारा बताया। खद्यत इति, बोले रात्रो यथा प्रद्योतते, रात्रि में जैसे उसके क्या होता है, प्रकाशित होता है, तथा दिवसे अपि मत प्रभा प्रद्योतताम इति, ऐसे जैसे रात्रि में प्रकाशित होता है, ऐसे दिवस में भी प्रकाशित हो जाए, किसमें, कोहरा समय में, बोले नहीं होता है। इति बोले खद्योते न प्रयुक्ता, खद्योत में वो प्रयोग नहीं कर पाता है, वो रात्रि में जब तब करता हूँ तो दिन में भी कर लूँ, अभी तो कोहरा हो गया, अंधकार हो रहा है, तो नहीं हो पाता है, क्योंकि सूर्य का किरण उसमें रहता है, इसलिए वो नहीं हो पाता है। बोले न प्रयुक्तापि, बोले प्रभा दिवसे उद्भवितुम एव न शक्नोति, प्रभा जो है दिवस में उद्भव होता है, इसलिए वो उसका खद्योत का प्रकाश न शक्नोति, नहीं कर पाता है। प्रत्युत तमेव भ्रष्ट तेजसम, तो क्या हो जाता है, उसका तेज जो है भ्रष्ट हो जाता है। सर्वान ज्ञापयति, सब लोग इसको जानते हैं। तथैव अन्यत्र ऐश्वर्यवानपि, जो अन्यत्र ऐश्वर्य है, वो भगवान के जो ऐश्वर्य है, वो ब्रह्मा भगवती अपि मायया निज ऐश्वर्यम प्रकटितु काम भ्रष्ट तेजा, है ना, जैसे जुगनू का खद्योत, जुगनू का तेज सूर्य प्रकाश में नष्ट हो जाता है, ऐसे ब्रह्मा का जो माया है क्या हो गया, उस भगवान माया में प्रकाशित नहीं हुआ, क्या हो गया, विलीन हो गया। इसलिए तेजा भ्रष्ट तेजा एव अभूत, तत महति पुरुषे इतर माया कर्त्री, जो महान पुरुष होते हैं, महापुरुष उत्तम पुरुष भगवान होते हैं, पुरुषोत्तम, इतर माया कर्त्री, जो इतर माया कर्त्री ब्रह्मा आत्मनि आत्मानम युंजत, स्वयं में स्वयं को ही क्या हो जाता है, युंजत मतलब स्वयं प्रयुंजानस्य पुंसः, ठीक है ना, युंजत मतलब स्वयं क्या हो जाता है, उसमें जो पुरुष होता है उसमें लिप्त हो जाता है। और बोले ऐश्वर्य क्या है, ऐश्यम ऐश्वर्यम निहंती, और उसका क्या हो जाता है, ऐश्वर्य जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ब्रह्म का माया जो ऐश्वर्य था वो नष्ट हो गया, प्रकाशित नहीं हो पाया। तो रहने इतना। खद्योत को हिंदी में क्या बोलते हैं, जुगनू, 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 मैंने जुगनू देखा नहीं, आपने देखा कभी? हाँ बचपन में तो देखा था, वृंदावन में तो, वृंदावन जमुना किनारे में दिखता है, मैंने कभी नहीं, रात्रि में कभी जाएंगे तो दिखते हैं, बारिश में प्राय दिखता है, बाकी दिन गोल गोल इतना बड़ा बड़ा कीड़ा होता है, रात चमकता है, हम जो बच्चे थे तो हाथ में से पकड़ लेते थे, आनंद आता था। ठीक है, रहने देते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।